अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। इट इज़ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड सिर्फ आखिरी एक मुकाबला रह गया है एंड ये 3 दिन का गैप अब बीच में है और उसके बाद 9th को फाइनल खेला जाएगा दुबई में, वेयर इंडिया एंड न्यूजीलैंड विल लॉक देयर हॉर्न्स वन मोर टाइम इन दिस टूर्नामेंट। और क्या वो कहते हैं ना बार बार कि क्या न्यूजीलैंड इंडिया से बदला ले सकेगी या फिर इंडिया अभी भी अपनी सुप्रीमेसी शो करेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सो यस, वो फाइनल तो बिल्कुल होना है 9th को। उसके हवाले से कुछ थोड़ी बहुत बात होगी, बट पाकिस्तान क्रिकेट को सेटल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या होना है, पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड का टूर करना है, 12 तारीख को ट्रैवल करना है, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान का मसला क्या है मुख्तलिफ शोबों में, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, और अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं इनमें बेहतरी कैसे हो सकती है। अगर हम 3 टूर्नामेंट ICC के हार गए हैं पहले मरहले में, तो क्या हमने आने वाले टूर्नामेंट में भी बाहर होना है या फिर हमने वापस आना है? ये वो चीज़ें हैं जिन पर बात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली यूनुस क्रिकेट कमेंटेटर, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ साहब, है क्या मसला बैटिंग का? अगर हम बात करते हैं तो क्या ये टेक्निकल अवेयरनेस का मसला है या फिज़िकल फिटनेस, पावर हिटिंग का मसला है कि हम वो क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं पावर हिटिंग वाली, या फिर उसके साथ साथ स्टेबिलिटी का मसला है? सबसे बड़ा मसला क्या है कि टेक्निक का है, स्किल का है, मेंटल टफनेस का है, पावर का है? बिस्मिल्लाह। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो हमारी यही है टेक्निकल, जो मैं सबसे बड़ा मसला यही है। सबसे बड़ा मसला देखिए, अभी टेक्निक सही होती है ना, सईद भाई की इतनी बाजू थी, कोई पावरफुल छक्के देखने कहाँ जाते थे, और मैंने इतने फिट लोग भी देखे जिनका छक्का मुश्किल से रस्सा पार होता है। टेक्निक से आप कहीं भी छक्का मार सकते हैं। टेक्निक पहले है। मैंने कहा टैलेंट तो सब में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके टेक्निक के ज़रिए अपनी स्किल को बेहतर करते जाते हैं। उसमें हम लैग कर रहे हैं। हम, मेरा ख्याल है, सीखना नहीं चाह रहे। और देखें अक्सर ये बात यहाँ भी होती है कि ये निचले लेवल का काम है, और मैं भी इस पर एग्री करता हूँ, लेकिन हमारे मामले में नहीं है। हमारा पाकिस्तान मामले में नहीं है। पाकिस्तान मामले में तो क्योंकि नीचे काम हुआ ही नहीं। पहले तो चलो क्लब के जरिए होता था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त होती थी, पहले इतने स्ट्रॉन्ग आते थे, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई कोचेस भी नहीं होते थे। मैं जब आया था, एक हारून भाई थे मेरा ख्याल, वो भी सिर्फ नेट करवा के बात खत्म हो जाती थी। बिगाड़ दिया फिर हमने इन लड़कों को इतने कोचेस रखकर। ये अब पूरी दुनिया में मेरा ख्याल ये चल रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चले, अच्छी चीज़ है, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ है, जैसे मिसाल हमारे पास कुछ आ जाए, हाँ, उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। बिल्कुल सही। हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें अपनी चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। इतना कुछ बोर्ड अगर कर रहा है, देखें जो भी बोर्ड आता है, ये हो, इससे पिछले वाले हो, लड़कों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि वो जीतना चाहते हैं ना, अपने टेन्योर के अंदर जीते देखना कोई भी नहीं चाहते हारना चाहता। वो चाहते हैं हमारी टीम जीते, हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करें, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो वैसी चीज़ें सीख नहीं रहे कि जिससे हम, आप कल का मैच देखें जो हुआ है, उसमें कल के मैच पे जाने से पहले सॉरी कता कलामी की माजरत, वो इस वजह से बिकॉज मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इस पे हूँ कि आज दिन में क्या हुआ। आज दिन में आपकी मुलाकात हुई आकिब जावेद साहब से, क्या हुआ? हाउ वाज द मीटिंग? अच्छा, वो मीटिंग थी, एक कोचिंग स्टाफ की एक मीटिंग होती है कि किस तरह हमने ये अभी जो कैंप लगना है 4 दिन का, उसको कैसे रन करना है, और उधर कुछ चीज़ें कैसे करना है। कब से कैंप लग रहा है पाकिस्तान? कल से जा रही है। उसमें ये चीज़ें हुई हैं कि वहाँ कैसे हमने वो चीज़ें हैं, मैच में हमने कैसे खेलना है, बॉलिंग कोच की क्या जिम्मेदारी, बैटिंग कोच की क्या है, कैप्टन, ये सारी इस तरह की चीज़ें हुई। ठीक, तो अभी तो बहुत छोटा सा टाइम फ्रेम है। आपको लगता है बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है क्योंकि जाना न्यूजीलैंड है और कंडीशंस इंटायरली एकदम से डिफरेंट हो जाएगी? पाकिस्तान टीम, जितने जो लड़के गिने चुने थे इस स्क्वाड में, वो यहाँ इन कंडीशंस में खेल रहे थे, और अब वहाँ जाके कॉम्बिनेशन सेट करना, वो T20 टीम 5 T20 मैचेस खेलना, टू क्विक। हाँ, ये देखिए बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी हैं, लेकिन ठीक है, यंगस्टर को मौका मिल रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें तो जीतने ही जाना है, ऐसी बात, हर बंदा जीतने जाता है, हर बंदा सेंचुरी करने जाता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी वैसी चीज़ हो जाए तो हमें लड़कों पे गुस्सा, फिर वो ये शोर नहीं बचाना कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। नहीं, इन्हें मौका दिया, ये नहीं तो इनमें से कोई और आ जाएंगे, और पाकिस्तान में से यंगस्टर ले लेंगे। जैसे 3 प्लान दिए है ना, अगर उसको फॉलो कर लें तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। और मैंने चूंकि इन यंगस्टर को देखा नहीं हुआ, ठीक है, तो इनको अभी देखेंगे, इनके साथ कायम करेंगे कि इनमें कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी करने वाली है, यानी हसन नवाज कैसे बैटर है, मैंने नहीं देखा हुआ। और मैं बहुत से लड़के एक और चीज़, जैसे भी हम टेक्निक की बात करें ना, आपने मुख्तलिफ नौजवान खिलाड़ियों का भी जिक्र किया।
पाकिस्तान में लोग शायद ये समझते हैं कि अगर आप टेक्निकली साउंड है तो शायद आप बड़े शॉट्स की तरफ नहीं जा सकते या आप हाई स्ट्राइक रेट की तरफ नहीं जा सकते। तो जब किसी टेक्निकली साउंड बंदे का नाम लिया यार ये पता नहीं बड़े शॉट्स कैसे खेलेंगे, तो आपको लगता है कि ये जो गुफ्तगू है ये भी उस अंदाज में हुई है कि नौजवानों के जहन में भी ये है यार टेक्निकली साउंड होंगे तो शायद बड़े शॉट ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलेंगे या अनऑर्थोडॉक्स नहीं खेल सकते? नहीं, जिसकी टेक्निक सही होती है वो अच्छी शॉटें खेलता है, उसको पता होता है गैप्स कहाँ हैं। देखिए आप गैप में खेलते हैं ना, आपकी इनिंग भी लंबी होती है, टीम को भी फायदा होता है, रन्स भी। जब विकेट गिरती है तो फिर प्रेशर भी आता है जी। तो जो वन डायमेंशन प्लेयर होता है ना वो किसी टाइम भी विकेट दे देता है, और जो चारों तरफ खेल रहा होता है ना उसको पता होता है कि वो कहाँ हिट कर रहा है और कहाँ कितनी दूर जाएगी, इस गैप में मैं अगर मिस हिट भी होगी मुझे कौन सा गियर लगाना। हाँ, तो देखिए आपकी इंटेंट क्या होती है। आपको बिलफर्ज 8 रन चाहिए, तो उस 8 रन आपने करने, हो सकता है किसी ओवर में 7 हो लेकिन अगले ओवर में 9 हो जाएंगे। तो आप अपनी जो एवरेज है वो इंटेंट ये होती है कि उस एवरेज को आप मेंटेन करें, पेस गेम की जो पेस है उसको टूटने ना दें। ये चीजें आपने करनी और थ्रू अपनी गेम के जरिए, क्योंकि आप बैट्समैन हैं, अब आपने ही करना, अंदर जाके बाहर से किसी ने नहीं खेलना आपने, लेकिन हमने आपको वो सारी चीजें देनी है ताकि आप इस जगह पे पहुंच जाएं। फैसिलिटेट करना है, मैं कोच हूँ, मैं आपको वो वाली प्रैक्टिसें कराऊंगा, लेकिन करना आपने ये देखो कोच फैसिलिटेट करता है और उसके ऊपर अमल दरामद खिलाड़ी जब मैदान में जाएंगे। करना हमें जैसे बताया जाता था कि ये गेम है, आपने इस तरह खेला, तो हम उस पर अपनी कोशिश करते थे, हम कामयाब भी होते थे, फेल भी होते थे। ऐसी बात नहीं कि हर 100% हम अच्छा खेलते, लेकिन 10 में से 6-7 मरतबा अच्छा कामयाब हो जाते। बिल्कुल अली, इंटेंट की वाकई जिस तरह बात की है, हम इंटेंट को एक गलत रंग दे देते हैं कि नहीं जी इंटेंट इज पावर हिटिंग, वाह 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 क्या इंटेंट से खेला, ऐसे खेला, दिलेरी से खेला, ये खेला। हम ये भूल जाते हैं कि जो गेम अवेयरनेस है वो कितनी ज़रूरी होती है। बार बार वो एग्जांपल मेरे जहन में इसलिए आती है क्योंकि हमने न्यूजीलैंड को और इंडिया को जब खेलते हुए देखा यूएई में, जो इन लोगों का लास्ट मैच हुआ उस वक्त भी, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरह विराट कोहली ने सेंचुरी की, एक सेंचुरी नहीं की, 80 रन और 80 रन बनाए, मगर उसमें बाउंड्रीज थी, 5 बाउंड्रीज थी, उसके बावजूद उसके अलावा जो है रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी, विच मीन्स के इंटेंट थी, बट दैट इंटेंट वाज नॉट पावर हिटिंग इंटेंट, दैट वाज मैच अवेयरनेस इंटेंट। एब्सोल्युटली। देखें जैसे अभी आई 100% एग्री विद यूसुफ भाई कि आपको रन्स करने आने चाहिए। हाँ। अगर 12 रन्स करने हैं वो आप 6 दुकेले के रहें या 2 छक्के मार के कर लें, आपने वो 12 रन्स जो टीम का प्लान है वो करना है। ठीक। लेकिन शायद हमने उसका गलत मतलब ले लिया है इंटेंट का, कि वो मतलब है कि आपने बाउंड्री से बाहर, हाँ। क्योंकि शायद हमारे पास वो हम डिप्राइव्ड हैं, हमारे पास उस तरह के बड़े हिटर हैं भी नहीं है जो हम दुनिया में देखते हैं। अगर वो भी अगर हिट मारते हैं एक टेक्निक से मारते हैं, एक प्रॉपर तरीके से शॉट मारते हैं, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के हिट मारना शुरू कर देते हैं। तो स्किल और टेक्निक तो हर चीज़ में आपकी लगेगी बट इंटेंट को यस हमने थोड़ा सा गलत इस्तेमाल किया है कि आपने सिर्फ छक्कों का नाम इंटेंट रख दिया है। बट इंटेंट शुड बी कि आपने अगर एक पेस लेके चलना है, एक एवरेज को मेंटेन करना है, वो कैसे करना है, ये 8 को इंटेंट होना चाहिए। बट ऑब्सेशन तो है ना बड़े छक्के मारने की, बड़े शॉट्स मारने की। मतलब हम एक बेसिक बैटिंग का कैंप नहीं लगाते, हम स्ट्राइकर फोर्स का कैंप लगाते हैं कि हाँ जी बड़े छक्के मारना सीखो। बेसिक सही है, बेसिक नहीं सही देखेंगे बाद में, स्ट्राइकर फोर्स का एक कैंप लगा देते हैं। सो इसका मतलब ये कि हमारा भी रुझान उधर ही। नहीं, अब्दुल रज़ाक का देखिए कि वो टेक्निक के साथ हिटिंग करता था। ये देखिए ये जो उसकी हिटिंग थी टेक्निक के साथ, कुछ सीधी हिट भी मारता था, इधर मिड विकेट भी मारता था। ठीक है, जब उसको कोई बाहर करता था वो इधर खेल देता था। तो टेक्निक तो है उसकी। देखिए ऐसे थोड़ी पूरी दुनिया में नाम था उसको, वन डायमेंशन नहीं था, बेहतर क्रिकेट खेलता था, बेहतर। आप टेस्ट में भी उसने रन, टेस्ट में मोहाली वाला जो टेस्ट में उसने 300 किए हैं, अच्छी क्रिकेट खेली हुई है और अच्छे टाइम पे खेली हुई है जहाँ टफ क्रिकेट होती थी। तो मेरा ख्याल है कि अब्दुल रज़ाक से फ़ायदा उठाना चाहिए, जो भी लड़के हैं वहाँ जो वो बता रहा है उसको बड़े गौर से सुने और उस पर इम्प्लीमेंट करें कि देखें वो क्या कह रहा है, उसकी टेक्निक को फॉलो करें और उस पर मेहनत करें। इसी तरह देखिए टेक्निक को, अब टेक्नोलॉजी भी है, उधर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, ज़रूर अब्दुल रज़ाक कर रहे होंगे, और उससे अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करें और स्किल दुनिया के सामने आ जाएगी। जिस तरह आप खेलेंगे तो पूरी दुनिया को नज़र आएगा कि हाँ एक काम हुआ है। इस समय भी विराट की इनिंग्स की बात की जिसमें उन्होंने 84 रन गालिबन स्कोर किए थे। अगर उसको देखते हैं उनकी बैटिंग को, तो उसमें वो सॉफ्ट हैंड्स के साथ भी एक इनिंग्स का ऐसा हिस्सा था कि हल्का सा पुश किया है, पता है कि मैंने खेलना ही ये है, तो वो ये भी फिर टेक्निक है और फिर उसको पता है कि अगर मुझे हाई स्ट्राइक रेट की तरफ भी जाना पड़ेगा तो मैं उसको ऊपर से भी ले जाऊंगा।
तो इसमें गेम अवेयरनेस भी है, टेक्निक भी है। देखिए सारी चीज़ें मिलके ये विराट कोहली है, ऐसे नहीं पूरी दुनिया में नाम बना हुआ कि खाली देखिए जो विल पावर की बात, खाली विल पावर नहीं, आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। विल पावर उसकी उस वक्त काम आती है जब वो बेचारा आउट ऑफ फॉर्म होता है, उसमें वो कहता है कि यार मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये टेक्निक है, मैंने करना है, मैं वापस आऊँगा। बगैर और टेक्निक स्किल के वो ये विल पावर नहीं दिखा सकता। तो वो जो चीज़ें हैं उसकी, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं जब वो क्रिकेट खेलता है। देखिए हर मुश्किल मैच में वो खड़ा हो जाता है, इसका मतलब कुछ चीज़ है तो खड़ा होता है ना, दूसरे बंदे क्यों नहीं खड़े होते। तो उसका नाम इसीलिए, अब विलियमसन को कल देख लें जी, स्ट्रॉन्ग अपना टेक्निक है, स्ट्रॉन्ग स्किल है, इसीलिए खड़े हुए। उसने फिर 100 कर दिया। रचिंद्रा को देखें, उसने जबकि रविंद्रा सचिन है ना, उसने कहा सचिन को मिला के नाम रचिन रविंद्रा बहुत अच्छा खेला। देखे एक और आप श्रेयस अय्यर, श्रेयस नो। तो वो अगर आप उसकी बैटिंग देखें कल कितना जबरदस्त खेला, बड़ी जबरदस्त उसकी। अगर आप देखें वो जब गैप में भी खेलने जाता था तो इधर खेलता था, आप देखें उसने एक मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान मारा तो इधर से, यहाँ से नहीं खेला। ये देखें जो यहाँ खेलेगा ना, चीजें उसके कंट्रोल में होंगी, जो अंडर द चिन खेलेगा। ये क्या है, स्किल है, टेक्निक है, पावर है उसका। फिटनेस देखें, सामने निकल के छक्का मारा है, बिल्कुल निकल फीड यूज किए, ये स्किल है। विलियमसन वही हम जो बात करते हैं, ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ प्लेयर है, ऑर्थोडॉक्स तरीके से खेलता है, मगर आपको वो जो फैंसी शॉट्स हम कहते हैं वो एडेड नहीं आपको ऐसे दिखते, वो अपना एक स्टेबल तरीके से एक हाँ कोई रेगुलरिटी में नहीं दिखते आपको। जब जरूरत पड़ती है तब देखिए, जो अच्छा प्लेयर होता है ना वो बिला वजह ऐसी चीजें नहीं करेगा, उसको चीजें मिल रही हैं, हाँ उसको सामने चीजें मिल रही हैं। लेकिन जब वो समझेगा कि अब मैं ये हर तरफ महारत हो गई, वो एक बीच में से ये भी दे देगा ताकि बॉलर को भी डिस्टर्ब करें, और वो भी बैलेंस के साथ दी। अगर बगैर बैलेंस के आप ये गिर जाएंगे और विकेटों में चला जाएगा बॉल। तो इसमें भी आपने टेक्निक और स्किल को रखना है सामने। बगैर बैलेंस के जाएंगे तो ये शॉट भी नहीं खेला जाएगा। तो आपको हर चीज अपने तरीके से करनी पड़ेगी। अगर इंजमाम साहब को देखते हैं, जब वो अपन फीट चूज़ करने की आपने बात की ना, तो जब वो कदमों का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल पिच पे बॉल के होते हैं और बॉल सीधा फिर वो तमाशाइयों को वापस फेंकना पड़ता है। ये भी एक स्किल है, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप किस तरीके से बैट्समैन, क्योंकि हम आज पाकिस्तान को देखते हैं ना, तो बॉल ऑप्शन से बाहर है, बैट्समैन क्रीज से निकल गया हुआ है, उसको नहीं पता चलता बॉल किधर है, और खुद किधर है। तो ये क्या चीज़ है, ये किस वो ऐसे लगता है कि जैसे बॉलर को उन्होंने कहा कि तू यहाँ पे बॉल फेंक और मैंने तुझे बाहर फेंकना है। जी, ये पता कब होता है? जब बॉल हाथ से निकल जाता है फिर बैट्समैन निकलता है। अच्छा, तो इंजी भाई के पास ये महारत थी, ये स्किल थी कि जैसे बॉल हाथ से निकलता था फिर वो निकलते थे, तो फिर वो अपनी मर्जी से बॉल पे पहुंच जाते हैं। अक्सर मुझे जो लगता है हमारे जो प्लेयर हैं वो हाथ देख ही नहीं रहे, वो बस खेल रहे हैं, पिच को देख रहे हैं बस। नहीं, जैसे बॉल हाथ से निकलेगा स्पिनर के, तब आपने डिसाइड करना मैंने खेलना क्या। अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया या पहले कमिट हो गए तो वो तो बॉलर को पता चल जाएगा, बिल्कुल वो फिर आपको अपनी मर्जी से खिलाएगा। बड़े मजे की बात है ना कि इसीलिए तो स्पिनर पे हम स्कोर नहीं कर पा रहे। आप देखिए वो ब्रेसवेल हमसे स्कोर नहीं हो रहा है, दूसरी टीमें फैंटी लगा रही हैं। बिल्कुल, हम क्योंकि देख ही नहीं रहे, हम टाइम नहीं ले रहे। और बहुत मजे की बात है, जैसे अभी इंजी भाई की बात की हाफिज ने, ही यूज्ड हिज लेजीनेस इनटू पावर। उनकी जो लेजीनेस थी वो लेजी एलिगेंस बन गई, बिकॉज ही टुक ऑल द टाइम कि आने दो बॉल को मेरे पास, जब तक वो आ रही है उतने टाइम में मैं अपना स्टांस वो ले लूँगा। हम एक टाइम तक रोहित शर्मा के लिए ये बात करते थे कि ही इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लेजीनेस दैट ही हैज़। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना, शायद बड़ा प्लेयर ऐसी बनता है। देखिए, शायद मैं इसको वीकनेस कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि जितना आप लेट खेलते हैं, अभी जो यूसुफ भाई ने जो भी टेक्निकल बातें बताई हैं, वो लेट खेलने से ही आपके बॉल नीचे आ सकेगा ना आपकी। अगर आप जल्दी चले जाएंगे बॉल पे तो आप आगे चले जाएंगे। जो भी यूसुफ भाई ने कहा वो उसको आप जितना लेट खेलेंगे आपकी टेक्निक उतनी बेहतर होती चली जाएगी। अब इंजी भाई वाज गॉड गिफ्टेड कि वो लेजी थे और उनके पास टाइम ज्यादा था, तो यही बात यूसुफ भाई समझाना चाह रहे हैं, बट वहां पे उनके पास वो नेचुरल थे। हाँ, वो नेचुरली एक चीज़। बट आप जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है सिर्फ बैटर खेल रहे हैं टीम के लिए, नहीं, बॉलर्स भी तो हैं, बॉलर्स के भी फ्लॉज हैं। और पास्ट में हम वक्तन फ़वक्तन जब हम बड़े बड़े बैटर्स थे हमारे पास पाकिस्तान टीम में, बट हम मेजरली ये सुनते हुए आए बचपन से, जब से आँख खोली तब से ये सुनते हुए आए कि पाकिस्तान को बॉलर्स जिताते हैं। जो मैच या जो टूर्नामेंट्स हमने अच्छे खेले वो बॉलर्स की सक्सेस की वजह से, कि बैटर्स चिप इन करते हैं बट बॉलर्स की वजह से जीत। हमारे बॉलर्स भी तो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे।
अभी हाँ देखिए, ये मैंने तो उस दिन भी कहा था कि बॉलर्स भी वैसे जैसे शामी कर रहा है, शामी देखें 50 रन देता है, 2 विकेट ले लेता है, ऊपर से तंग भी कर रहा होता है आपको इजी रन्स नहीं करने देता, कितनी दफ़ा तो वो बीट करवाता बैट्समैनों को, और शारजा और दुबई जैसी विकेटों पे। तो इसका मतलब स्किल, ये क्यों है? टेस्ट क्रिकेट लंबी क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। जब तक हम ऐसी क्रिकेट नहीं खेलेंगे उस वक्त तक हमारे मसल मेमोरी जो है, जब बॉल कहाँ फेंकना है, देखिए टेस्ट क्रिकेट में आपने राइट एरिया पे बॉलिंग करेंगे ना फिर बचते हैं, वरना आपको वो आराम से स्कोर कर रहे होते हैं अच्छे बैट्समैन। अच्छी जगह पे आप बॉलिंग करते रहेंगे तो आपको वाइट बॉल में भी फ़ायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देख लें, सारे टेस्ट खेलते हैं, वो तीनों जो फास्ट बॉलर उनके, इवन ग्रीन भी खेलता है, मिच मार्श भी खेलता है, वो बॉलिंग भी करते हैं टेस्ट में, तो उनको फ़ायदा एज ये है। रबादा भी खेलता है और ये जेनसन भी खेलता है। हम टेस्ट क्रिकेट में एक तो हमें साल में कम से कम 10-12 टेस्ट खेलने चाहिए, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। चाहे आपको किसी भी टीम के खिलाफ मिल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट ज़रूर खेलें। ये हम इस 2 साल में हमारे सिर्फ 12 टेस्ट मैच हैं, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि हम टेस्ट क्रिकेट से बहुत दूर हो गए। हम अच्छी नहीं खेल रहे ना इस वजह से, जैसे भी जब इंटरेस्टिंग ही नहीं है तो कोई ब्रॉडकास्टर हम पे पैसे नहीं लगाना चाहता। हम तो कोई टेस्ट मैच की जगह पे T20 मैच ले लेते हैं। वो तो वाइट बॉल भी ठीक नहीं खेल रहे। हमने पास में ये किया है कि अपने टेस्ट मैचेस को चेंज करवा दिया और T20 खेल लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी क्रिकेट का देखें ना, ऑस्ट्रेलिया मतलब यूसुफ व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि हमने 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली? मेरा ख्याल ये तो मैंने जो लास्ट खेली है 4 खेली 2006 में। उससे पहले नहीं, उधर इंग्लैंड हाँ, उससे पहले पाकिस्तान इंग्लैंड में जाकर 5 टेस्ट भी खेलता था और अक्सर खेलता था वहाँ। 2087 में भी खेले और 92 में भी खेले। उसके बाद हमने 4 खेले थे 2006 में, नहीं तो 2-3। हमें टेस्ट क्रिकेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे प्लेयर मिलेंगे। अगर हम इंप्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो दुनिया हमारे साथ खेलना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। देखिए बहुत अरसा पहले मैं कल इंडिया से भी लोग कम क्रिकेट खेलते थे, हम ज्यादा खेलते थे। अगर हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीजें देखें उस दौर में हमारी इंडिया से ज्यादा थी, क्योंकि उनकी टीम हमारी अच्छी थी बहुत टीम, तो हमें लोग बुलाते थे। तो जैसे वेस्ट इंडीज को हम बहुत बुलाते थे, हमें उनसे फायदा भी होता था। बड़ी जबरदस्त टीम थी, क्या पेस बैटरी थी उनकी, उनसे हमारे बैट्समैनों को फ़ायदा होता था, बॉलर्स को उनके खिलाफ बॉलिंग करते हुए। तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस होंगे। हमने तो अंडर 19 का भी डार्विन का दौरा करा दिया था। डार्विन तो शायद वो खुद जाके भी डार्विन में नहीं खेलते, मुझे भी समझ नहीं आई थी वो क्या था। और डार्विन में जाके खेला किन किन से था, वो भी एक बड़ा एक सोचो फिक्र वाला मामला था। बट वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। बात हो रही है पाकिस्तान टीम के हवाले से, ज़्यादा बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी पे भी थोड़ी थोड़ी बात बिल्कुल हो रही है। एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जो होस्ट कर लिया, कंप्लीटली होस्ट इसलिए बिकॉज अब जो फाइनल है वो UAE में खेला जाएगा, दुबई में खेला जाएगा। सो जितना पार्ट एंड पोर्शन जो है वो पाकिस्तान में होना था, एक सक्सेसफुल रन, एक सक्सेसफुल ICC इवेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ आफ्टर 29 लॉन्ग ईयर्स। सो यस, मगर कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट के, ये तो हमने कर लिया, ये एक अच्छी चीज़ कर ली, मगर पाकिस्तान क्रिकेट को भी बेहतर करना जो ज़रूरी है। एक चीज़ जो कि शायद रमीज़ साहब ने बहुत चीज़ें गलत की होंगी, एक चीज़ बहुत सही बोली थी रमीज़ राजा साहब ने कि परफॉर्मेंसेस अच्छी रखेंगे तो दुनिया आपसे खेलने आएगी। बट इन द रीसेंट टाइम्स यूसुफ, हमने देखा कि हमारे पास वो टीम्स आती रहीं जहाँ उन्होंने जब उन्होंने अपने यंग लड़कों को डेवलप कराना होता था, न्यूजीलैंड अपनी B स्ट्रेंथ टीम भेजती रही, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अपने बड़े लड़कों को रोक देते थे या बड़े लड़के कहीं और IPL खेलने चले जाते थे एंड हमारे ऊपर ट्रेनिंग होती थी पूरी। मैं ये हुआ है हमारे साथ, क्योंकि उस दौर में मैं 1-2 सीरीज़ों में मैं भी था कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने टेस्ट सीरीज़ खेली, वो टेस्ट 1-0 से जीत के गए हैं। तो जो वनडे सीरीज़ थी उसमें उन्होंने सारे अपने मेन प्लेयर चले गए थे उनके। मेरा ख्याल है ट्रेविस हेडी था, उससे वो भी नया ही था, तो सारी बॉलिंग उनकी चली गई थी। स्मिथ भी नहीं था, वार्नर भी नहीं था, कोई भी नहीं था जी। वो हमने 2-1 से जीती थी सीरीज। तो न्यूजीलैंड ने भी ऐसा किया है बहुत टाइम पे। तो ये हमारे ऊपर उन्होंने अपने नए प्लेयर्स आ रहे जो ना, जैसे हमने बांग्लादेश को बनाया है, श्रीलंका को हमने बनाया अपने टाइम पे, इसी तरह हमने इनके नए प्लेयर हमने बनाए हैं।
तो ये भी होता है कि आप ये जो लीग्स हो रही हैं वो अपने मेन प्लेयर उधर भी IPL का हम बदले में फिर ICC इवेंट्स में उनके सामने अपने नए खिलाड़ी पेश कर देते हैं। हम कहते हैं हमारे प्लेयर भी बनाओ भाई। नहीं, और उनके खिलाफ जीत के हम अपने एक फेक बबल में जाते गए कि हम बहुत अच्छे हैं, बट इवेंचुअली जब उनके बड़े लड़के वापस आए तो हमें रियलाइज हुआ नहीं, हम इनकी ये इस वाली स्ट्रेंथ को सिर्फ हरा सकते हैं। हाँ देखें ना, वो न्यूजीलैंड ने हमें अब 3 मैच यहाँ हराए हैं, देखें वो वन साइडेड हो गए, अपना घर समझ के हराए। हाँ, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। लेकिन उन्होंने बहुत शुरू से हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन 2 टीमों का बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, वो इंडिया और न्यूजीलैंड का, वो दोनों ही फाइनल में आ गई है। तो ऑब्वियसली काम हुआ है उन पर, और प्लानिंग थी, और उन सब ने जो भी प्लानिंग उनके कोचेज़ ने दी है, उनके प्लेयर्स ने उसको सुना है, माना है, उस पर अमल किया है, तो टीम यहाँ पहुँची है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है सबका, प्लेयर्स का भी, कोचेस का भी, और उनके स्टेक होल्डर्स, एक पूरा कहते हैं एक पूरी साइंस है, टेक्नोलॉजी है। आपने जब किसी चीज़ को ऊपर लेके जाना है, और ये नज़र आ रहा है उनकी जो टीम बनी हुई है, कितनी अच्छी क्रिकेट कल खेले न्यूजीलैंड वाले, 361 रन। और न्यूजीलैंड जो पहले हमने नहीं कभी देखा कभी ऐसा खेले, बड़े लंबे रन करते हुए, और बड़े अच्छे तरीके से किए। मैं 5-6 विकेटें गिरी उनकी। ग्लेन फिलिप्स को ऐसा मौका देते हैं हर बार कि वो ऐसी क्रिकेट फिर आगे खेलता है, 180-90 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, लेकिन ऊपर वाले भी तो देखो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। वो दोनों ने जो रन्स किए राशिद ने, और वो अच्छे स्ट्राइक रेट से किए। अगर आपको प्लेटफॉर्म सेट करके 80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं या 90 के भी खेलते हैं तो इस तरह नहीं होना था जो ये अभी मिला हुआ है। तो ये उनको क्रेडिट जाता है दोनों को, उनकी पार्टनरशिप, जो अच्छे स्ट्राइक रेट से अच्छा स्कोर किया उन्होंने, ताकि नीचे वालों के लिए काम ईजी हो जाए। हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि नीचे वालों के लिए काम मुश्किल हो जाता है, ऊपर वाले वो अपना काम कर लें। 12 या 14 रन की एवरेज कहाँ से करेगा नीचे वाला एकदम आगे। प्रेशर होता है, तो हमें एज ए सीनियर अपने जूनियर्स को आसान चीज़ों के लिए आसान करना, अपने लिए मुश्किल, अपने लिए मुश्किल। अली, ये जो अभी टीम बनाने का जिक्र किया यूसुफ साहब ने, कि ये दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब इनके कॉम्बिनेशन को, फॉर्मेशन को देखते हुए लोगों ने कहा ये सबसे बेहतर नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान अब न्यूजीलैंड के लिए जा रहा है खेलने के लिए। आपको लगता है कि हमने यहाँ पर जो टीम सेलेक्ट की, उन गलतियों का हमें एहसास हुआ है? अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी ये नहीं मानते कहीं कहीं कि हम ठीक है, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ में बेहतरी की, तो सिलेक्शन कमेटी भी तो अड़ गई है ना। यहाँ पर 1 स्पिनर है, वहाँ पर 3-4 स्पिनर है। देखिए, बहुत स्ट्रेंज बात है ये, क्योंकि आप नहीं सीख रहे हैं। जहाँ पे आपको 3 स्पिनर्स की ज़रूरत थी वहाँ आपने रखे नहीं, जहाँ नहीं है शायद वहाँ पे आपने 3 रख लिए। मुझे तो इस सारी चीज़ में एक ही चीज़ अच्छी होती नज़र आई है कि यूसुफ भाई आप टीम के साथ होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वाकई अभी तक तो जो मैंने सुना, अच्छा शायद अभी भी प्रोसेस, अभी भी मतलब कब मानेंगे आप, मुझे ये बता दें। कॉन्ट्रैक्ट सामने आएगा तो जब आप प्लेन में बैठे होंगे न्यूजीलैंड के लिए टूर के लिए, जब मान जाएंगे। नहीं, आप मुझे बताएं कि कोई किसी भी चीज़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप काम कर रहे हैं कि आपने ये करना है, ये आपकी ड्यूटी है, इतनी देर का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे तो कोई चीज़ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, इसीलिए तो आज गया था। पहले कितनी दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम किया, आपको पता है कि इतना प्रोफेशनल कौन है? कॉन्ट्रैक्ट तो होता है ना, ऐसे जब मैं हो जाता है टाइमली। हाँ, पहले टाइमली हुआ तो मैं उधर था। अभी तो बेचारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मुझे देखें, जब इन्होंने मुझे सिलेक्टर बनाया था, यही बोर्ड थे, यही चेयरमैन, यही सारे लोग थे, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट दिया था पूरा। अभी बहुत जल्दी हो रहा है ना सब कुछ। शायद अभी बिजी ये भी हो सकता है कि थोड़ी मसरूफियत भी चल रही थी, कल सेमीफाइनल हुआ है, बिल्कुल, और बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि जब सब पक्का हो जाए तो हमारा एक मैसेज ज़रूर भेज दीजिएगा। जब आप अभी जब हम दोपहर में शो कर रहे थे और आप अवेलेबल नहीं थे उसके सेकेंड हाफ में, तो हम बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक को ब्रॉडकास्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी रिसेंटली डोमेस्टिक में एक ऐसा वाक़या हुआ जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और जिस पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सऊद शकील टाइम आउट हो जाते हैं और वो नहीं खेलने आते, बिकॉज लेट पहुंचते, वो टाइम आउट हो जाता है। खबरें अलग अलग आ रही हैं। एक खबर ये भी आई है कि वो सोते रह गए ड्रेसिंग रूम में। फाइनल था, बारी थी उनकी अभी बैटिंग के लिए, प्रेसिडेंट कप का फाइनल, कैप्टन है गालिबन वो उसके यहाँ। ये तो ऐसे कैप्टन है वैसे पीटीवी के। देखिए, अब आप उसको सीनियर प्लेयर कह सकते हैं, उसकी तरफ से पाकिस्तान का हुआ है। अभी मुझे पता नहीं, आप कंफर्म टाइम आउट हुए, ये कंफर्म है। वो सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे मुझे नहीं पता। अब बाथरूम में हो कुछ हो, वो मैंने कोई चीज भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी चीज सोए हुई होगी तो उसकी तरफ से ये नहीं होनी चाहिए जिम्मेदार। देखिए, रोल मॉडल बनना है हमें ना, इस टाइम रोल मॉडल की कमी है क्रिकेट में, मुझे जो लगता है। वैसे तो हर गेम में मुझे लग रहा है कि क्रिकेट में जो है हमें रोल मॉडल की कमी है। जैसे कभी इमरान भाई होते थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, सईद अनवर,
ये हमारे रोल मॉडल थे कि यार मैंने ऐसे बनना है। मैं जब आया था टीम में तो मैंने कहा यार मैंने इंजी भाई सईद भाई की तरह खेलना है, उनकी तरह तो नहीं खेलने, जो कुछ तो बेहतर हुआ है ना, कुछ तो हुआ है ना, वो तो एक नेक्स्ट लेवल के प्लेयर है, तो कुछ तो हो सकता है। तो इसीलिए हमें दरकार है रोल मॉडल। जब वो आएंगे ना टीम में तो इंशाल्लाह हमारे जो यंगस्टर हैं, जो फ्यूचर स्टार्स हैं, जो घर में मैच देख रहे हैं, जो बात सुन रहे होते हैं, इसीलिए मैं उस दिन ये कह रहा था हमें ऐसी बात करनी है जो पक्की ठक्की करनी है ताकि बच्चे जो सुन रहे हैं उन तक सही पैगाम जाए। इसीलिए डोमेन की मैंने बात की थी। तो डोमेन जिसकी जो है उसमें हम रह के बात करेंगे ना तो इंशाल्लाह एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट भी करेंगे। क्योंकि जैसे अब अली है, अली बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ना टीवी में बैठ के कमेंट्री में, तो मुझे इसकी बात सुननी है, रिस्पेक्ट करनी है कि यार ये बात अच्छी कर रहा है। इसी तरह आप बात कर रहे हैं, सवेरा बात कर रहे हैं, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, हमें रोल मॉडल मिलना शुरू। अच्छा, आपने दो बल्लेबाजों का जिक्र किया है, इंजमामुल हक और सईद अनवर। उससे पहले मैं क्लैरिटी थोड़ी सी, बिकॉज मैं अपडेट उस पर थोड़ी सी पढ़ रही थी, बिकॉज हम एक बात कर रहे हैं, आपने कहा सही बात करनी चाहिए, सऊद शकील की सिचुएशन पूरी ये हुई थी, स्टेट बैंक से खेल रहे हैं और पीटीबी के अगेंस्ट खेल रहे हैं। सो अम्माद भट्ट ने अपील की, 3 मिनट का टाइम फ्रेम होता है और पहली बॉल पे जो है वो उमर अमीन आउट होते हैं, फिर फवाद आलम दूसरी बॉल पे आउट हो जाता है और हैट्रिक चांस होता है जिस पे वो अभी तक तैयार नहीं होते, ही wasn't padded up और वो टाइमली पहुंचते नहीं है, जिस पे अम्माद भट्ट ने अपील की और अंपायर ने वो अपील मान ली। 2 गेंदों पर 2 आउट हुए थे ना, 2 गेंदों पे ऊपर तले 2 हैट्रिक ही हो गई फिर। हाँ, हैट्रिक भी हो गई है, 3 बॉलों में 4 आउट हुए हैं, हैट्रिक भी हुई है। तो मे बी वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकती है कि ऑब्वियसली एक जो जिसने आना था 1 डाउन या 2 डाउन आना था उसने बेसिकली, तो वो तैयार नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है। जो भी है, लेकिन आपको रेडी रहना चाहिए क्योंकि आजकल ये रूल है। तो आपको एज ए सीनियर प्लेयर और पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे लोग देख रहे होते हैं, जो पाकिस्तान से खेल रहे होते हैं जिनको लोग देख रहे हैं, तो वो उनको भी देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो इससे एक तो बुरा इम्पैक्ट भी जाता है फ्यूचर स्टार्स पे, दूसरों पे। तो मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मेरा बड़ा डिसेंट लड़का है, पता नहीं क्या हुआ, एग्जैक्ट स्टोरी का तो हमें आइडिया नहीं क्या हुआ क्या है, ये तो वही बताएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर तो कोई सोया रह गया तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ वॉशरूम में बाज का बंदा चला जाता और एकदम आउट हो जाता है, उसमें देरी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट स्टोरी जो जब वो बताएगा फिर मामला सामने आएगा। 2 बल्लेबाज आपने जिक्र किया, इंजमामुल हक और सईद अनवर, 2 मुख्तलिफ किस्म की बैटिंग नज़र आती है दोनों। आप बैक वक्त इंजमाम और सईद अनवर क्या आपने उनमें से देखा कि सईद अनवर की क्या चीज़ आपकी बैटिंग में आई, इंजमामुल हक की बैटिंग से आपने क्या सीखा और फिर उसको आगे लेके गए? देखिए, दोनों की बैटिंग में ना एक चीज़ था कि इंजी भाई इनिंग को बिल्ड करते थे, ठीक है, वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं इनिंग बिल्ड करूँ, अपना स्ट्राइक रोटेट करके, सिंगल करके, फिर वो अपना स्ट्राइक रेट ले जाते थे उस लेवल पे जहाँ चाहिए होता था, जितना चाहिए। सईद भाई जाते भी तेज़ खेलते थे, तो बास का मैं 5वें नंबर पे होता था, मुझे जाते भी तेज़ खेलना होता था। तो दोनों चीज़ें मिल जाती थी मुझे, हालांकि दोनों प्रॉपर प्लेयर थे, दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। तो आप हर प्लेयर से कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं, तब आप जाके कोई बेहतर प्लेयर बनते हैं। अगर मैं कहता मैं ही अच्छा हूँ इनसे, तो मैं कभी भी उस जगह पे नहीं आ सकता था जिस पे अभी हूँ। अच्छा, ये तो आपने पाकिस्तान लेवल पे सीखा, आपको मौका मिला उन दोनों प्लेयर्स के साथ खेलने का। डोमेस्टिक लेवल पे किसी से सीखने का मौका मिला जिनके साथ पैरेलली आप खेले हो? तो डोमेस्टिक क्रिकेट, मुझे क्लब क्रिकेट मेरी उस्ताद थी जी। हम रोज़, मैं कम से कम 4 मैच वीक के तो खेलते थे, चाहे वो गर्मी है सर्दी है, इसीलिए तो मैं मैट्रिक तक ही रहा हूँ। 4 मैच हमने खेलने होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सईद भाई भी पढ़े लिखे और क्रिकेट के, ऐसी बात नहीं कि आप पढ़ भी नहीं सकते। मेरी सुस्ती कह लें कि मैं पढ़ाई में वो नहीं था, लेकिन आप पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। तो हम लोग मैचेस बहुत खेलते थे। जैसे कल भी बात हो रही थी, हमारे जो क्लब के वो थे, हेड थे हाजी बशीरुद्दीन चुगताई साहब, अल्लाह पाक जनरल फरदौस में जगह था अपना, बड़ी मेहनत करते थे लड़कों के लिए। अब मैं तो अब बैट भी नहीं खरीद सकता था, किट भी नहीं खरीद सकता था, मेरे लिए भी उन्होंने एक चीज़ें की, मुझे उन्होंने बूट लेके दिए, किट लेके दिए, मुझे खिलाते थे मैच। इतने मैच खिलाए हैं कि इंसान खुद ही कोच बन जाता है, उसे पता चल जाता है कि यार, जैसे मैं शुरू में स्पिन नहीं खेली थी, मैं ओपनर था, तो मुझे ये उन्होंने बताया कि तुम ना अब जैसे जैसे खेल रहे हो, अब तुम्हें जहाँ मौका मिले ना, तुम पिछले नंबर पे आना शुरू कर। अच्छा, एज ओपनर नहीं खेलो? हाँ, मैंने कॉलेज में फिर नंबर 4 पे खेला हूँ। पहले साल मैं ओपनर था, तो मैं कप्तान बना, तो मैंने अपना नंबर 4 कर लिया। तो वहाँ मुझे स्पिन ज्यादा खेलनी मिली, तो मैंने वहाँ सीखा। मुझे स्वीप शॉट नहीं आती थी, मैंने स्वीप मारना सीखी। मुझे रिवर्स नहीं आती थी, मैंने वो मारना सीखी। यूसुफ, लोग तो जनरली कहते हैं बड़ा खिलाड़ी बनना है तो ओपन करो, ओपन ऊपर जितने नंबर पे खेलोगे, फिर क्यों
कोई उन्होंने कोई चीज ऑब्जर्व की थी आप में जो उन्होंने स्पिन नहीं खेलनी आती थी ना, स्पिनर के लिए मुझे उन्होंने कहा स्पिन भी खेलो। अच्छा। अब मुझे एज ये हुआ कि जब मैं इंटरनेशनल टीम में आया मैं फास्ट बॉलिंग भी ठीक खेल लेता था, क्योंकि ओपन कर रहे थे शुरू में, और फिर स्पिन भी मैं बेहतर खेल लेता था। सईद अनवर का आप मिसाल ले लें, वो मिडिल ऑर्डर थे, उनको जब ओपनर बनाया तो जब ओपन उन्होंने सही करना शुरू कर दिया, स्पिनर जब आते उनको तो बहुत फेंटी लगाते थे, ठीक ठाक फेंट, स्पिनर से बॉल ही नहीं होती थी उनके, पता था ना उनको, स्पिन खेलनी, स्वीप हर जगह मार लेते थे, आप फील्डर अंदर करें वो बाहर मार लेते थे, बाहर करते थे अंदर मार लेते थे। अब ये जो मैंने आपसे डोमेस्टिक की बात पूछी थी, अभी हम दोपहर वाले शो में जो है आपकी अनअवेलेबिलिटी में ये बात कर रहे थे, अली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पिन पॉइंट की, हमारे डोमेस्टिक का एक और मसला ये कि जो हमारी जो सीनियर लॉट थी उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो यूएस क्रिकेट चले गए। हमारे जो जितने सीनियर लड़के, आप समी असलम की बात कर लें, आप हमाद आज़म की बात कर लें, देयर मैनी नेम्स जो कि यूएस क्रिकेट चले गए। अब जो इस वक्त लड़के खेल रहे हैं ना, वो मेजॉरिटी में एक ही एज ग्रुप के लड़के हैं, आपस में खेले जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ खेल खेल के इम्प्रूव करेंगे और अच्छा सीखेंगे। इस प्रॉब्लम को कैसे सेटल किया? इसको देखिए, ऐसी प्रॉब्लम को सेटल किया जा सकता है कि जो आपके पाकिस्तान के प्लेयर है ना, इनको 3 या 4 फर्स्ट क्लास के मैच लाजमी कर दें। ठीक है, या जब नहीं खेल रहे पाकिस्तान की तरफ फ्री हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर फ्री हैं इन्हें अपनी डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। जब बार बार ये बात होती है कि नेशनल ड्यूटी नहीं है, हाँ, तो फिर फर्स्ट क्लास लाजमी खेलना चाहिए। ठीक है। और अगर आप कहें जी मैं तो टेस्ट ही नहीं खेलता तो इसलिए मैं नहीं, उसको भी खेलने चाहिए, ताकि आपने वाइट बॉल भी तो खेलनी है ना। और उसका ये भी है कि अगर कोई टेस्ट मैच नहीं खेलता है फिर भी उसको खेलना, उसका भी फायदा है और यंगस्टर का भी फायदा है, पाकिस्तान का फायदा है। देखिए ना, जब शहीन शाह, हारिस रऊफ और कौन है, जितने भी हमारे फास्ट बॉलर हैं, वो खेलेंगे कि यंगस्टर उनके खिलाफ खेल रहा है, वो कर देगा उनके खिलाफ स्कोर, उसका कितना हाईलाइटेड, उसका भी मोरल हो जाएगा, वो खुद भी हाईलाइटेड। मैं हालांकि शुएब अख्तर उस टाइम पाकिस्तान नहीं खेला, लेकिन मैंने जब शुएब अख्तर के खिलाफ स्कोर किया था, मोहम्मद अकरम के, फजले अकबर के खिलाफ, तो मेरा नाम जो रेफरी थे ना, वो आके माजिद खान साहब को बताते थे कि इस लड़के ने आज ऐसा खेला है, ये बॉलिंग थी, ये कंडीशन थी, वो मैं रन्स कर रहा था। मुझे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मौका दे दिया, 2 प्रैक्टिस मैच खेलने आए थे, उसमें मैंने दोनों वनडे मैच में, हालांकि सबसे ज्यादा स्कोर ही मेरा था, एक बार 39 एक बार 35, क्योंकि हाईएस्ट ही ये था। तो फिर हमारी, और अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जो लड़का खब्बा अख्तर सरफराज, वो फौत हुआ, उसकी और मेरी टाई थी, उसके भी रन ज्यादा थे, मेरे भी, हम दोनों करीब करीब। उसको शारजा भेज दिया था। अच्छा। जब वो शारजा नहीं कर सके तो नेक्स्ट टूर फिर मुझे भेजा था। ओके, मैंने कहा शायद आपको भी आके किसी ने कहा होगा इन दोनों में से जो ज्यादा रन करेगा उसको बुला लेना। वो फिर उन्होंने, माजिद भाई चूंकि मैच देखते थे, खुद भी देखते थे इधर बैठ के, वो जहाँ अभी सीईओ का रूम होता था पहले, वो रूम उनका होता था, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वो मैचेस जरूर देख रहे होते थे, तो वो प्लेयर को जज भी कर रहे होते थे। तो मैंने फिर उनके सामने भी 1-2 इनिंग खेली थी, तो मुझे एज मिला था, क्योंकि आपने अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छे बॉलर्स के साथ जब कुछ किया होता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आप आगे भी लोग आपको रेफर करते हैं। आप डार्विन के टूर की कोई बात करते हैं? डार्विन जाना है अली साहब आपने? कैसा लगे आपको? डार्विन में क्या पाकिस्तान को हासिल हुआ डिस्ट्रिक्ट की टीमों के साथ खेल कर? कैसा प्लान है पाकिस्तान का आगे बढ़ने का? देखिए, आपको इंटरनेशनल आपके टीम्स के रिजल्ट्स में ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, तो रिजल्ट्स ऐसे आते हैं ना। अगर यही अच्छी टीम के अगेंस्ट खेले होते, अच्छी जगह पे खेले होते, वहाँ पे किसी और लड़के ने परफॉर्म किया होता, उसका कॉन्फिडेंस हाई होता, तो आपको रिजल्ट इंटरनेशनल टीम में नजर आता। तो ये तो अब हमारी प्रायोरिटी के ऊपर है कि हम अब क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, क्या हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान टीम को ठीक करना है या नहीं। आज जो लोग क्रिकेट को पैटर्नाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो इसी में खुश हो गए। चलो यार, ऑस्ट्रेलिया गई है हमारी टीम, नहीं पता कि कितने गई है, ऑस्ट्रेलिया तो गई है ना। बिल्कुल, देखिए, जब अब नॉन क्रिकेटर्स फैसला करेंगे बहुत सारी चीज़ों का, तो फिर ऐसा तो होगा ही, क्योंकि क्रिकेट आपका प्रोडक्ट है, क्रिकेट इज़ योर प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी हमेशा आपकी नेशनल साइड होनी चाहिए। वो कैसे बेहतर होगी जब आप मेरिट पे लड़कों को आगे लेके आएंगे। यही टूर वहीं अच्छे होते, मेरिट पे लड़के गए होते, परफॉर्म किया होता, उनमें से कोई परफॉर्म करके पाकिस्तान साइड में आया होता, तो रिजल्ट डिफरेंट होता। अच्छा कंपेटिटिवनेस होती। आपको समझ आया था डार्विन का टूर क्यों हुआ था? मुझे खुद समझ नहीं आई थी कि हम खेल किसके साथ रहे हैं, कौन है वहाँ, किस बांग्लादेश भी वहाँ पहुंची हुई है,
वो बांग्लादेश की भी कोई एक साइड, हाँ, वो भी वहाँ पहुंची हुई थी। बांग्लादेश की अंडर 19 टीम थी, हमारी ये टीम थी मेरा ख्याल है। और कुछ ऐसे उनकी कोई क्लब उनका डेवलपमेंट स्क्वाड था, डिस्ट्रिक्ट की टीमें थी, डिस्ट्रिक्ट की टीमें मिक्स करके थे, तो कोई समझ से बाहर था। ऐसे टूर हम खिलवाने गए थे उनको बेसिकली, हमने कहा हम ट्रेन कर, हमारे वहाँ पे हारे भी हमें अच्छे टूर अरेंज करने चाहिए जैसे पहले होते थे। आप ऑस्ट्रेलिया जाएं उनकी सही टीम के साथ, अगर अंडर 19 जा रही तो उनकी अंडर 19 के साथ खेलें, अगर ए टीम जा रही तो उनकी ए टीम के साथ खेलें। और इस तरह न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड बहुत जरूरी है। इंग्लैंड में आपको डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं, आपको सीम स्विंग पे खेलना मिलता है। इंग्लैंड में पाकिस्तान के बैटर्स हालांकि हमें सीम स्विंग पे अच्छा नहीं खेलते, कैसे अच्छा खेल जाते हैं, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस। देखिए आप, अगर मैंने उस दिन भी आपको बताया कि एशिया में मैं वाहिद प्लेयर हूँ जिसका एक सीरीज में सबसे ज्यादा स्कोर है वहाँ, ये मैं वाहिद प्लेयर हूँ। तो ऐसी बात नहीं, हमारे प्लेयर बहुत जबरदस्त है, हमारे बैट्समैन बहुत, जहीर बास के 2 डबल 100 है वहाँ, मोहसिन खान का भी डबल 100 है, सईद अनवर का 100 है, इंजी भाई का 100 है। बहुत से परफॉर्मेंसेज हैं हमारी, ऐसी बात नहीं, हमने बहुत फेंटी लगाई हुई इंग्लैंड को। हमारे से ज्यादा एशियन किसी टीम ने नहीं जीता वहाँ जितना हम जीते हुए टेस्ट सीरीज हैं। 87, 92, 96, 2001 की ड्रॉ की हमने, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हुई हमने। मुझे ये तो पता है कि आप कहते हैं कि आप अपने डोमेन से हटके कोई बात नहीं करेंगे, अभी आप एज बैटिंग कोच ज्वाइन इन करेंगे न्यूजीलैंड के टूर के लिए, मगर कहीं ना कहीं जब आप करीब होते हैं और जब आप उस मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, जब आप बोर्ड का हिस्सा होते हैं, ये सजेशंस तो ज़रूरी हैं देना। आप भी कहीं कोई वो सजेशंस पुट फॉरवर्ड करेंगे, किस तरह हमें ए टूर्स ज़रूरत है, ए टीम की टूर्स की ज़रूरत है, अंडर 19 के टूर्स की ज़रूरत है, पैरेलली पाकिस्तान टीम जब टूर कर रही है उससे पहले हमारी ए टीम वहाँ मौजूद हो, ऐसे ये देखिए मैंने अंडर 19 का तो काफ़ी देर पहले ही कह रहे थे, नवंबर में मुझे मिली थी वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप में गए थे, तो मैंने उस वक्त जब देखा सब लड़कों को खेलते हुए, तो मैंने कहा हमें टूर्स चाहिए अगले वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि आप कोई टूर करते नहीं हो सीधा वर्ल्ड कप में चले। लड़कों को प्रेशर का पता ही नहीं है, जब प्रेशर डलता है वो घबरा जाते हैं। तो जब हम अच्छी अच्छी सीरीजें खेली होंगे, प्रेशर में क्रिकेट खेली होंगे, फिर आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, सिनेरियो डिफरेंट होगा। इसी तरह एक क्रिकेट में जब लड़के जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, इंग्लैंड खेलेंगे, प्रेशर सिचुएशन में खेलेंगे, तो जब पाकिस्तान टीम में आएंगे तो उन्होंने ऑलरेडी एक अच्छी टीमों के खिलाफ क्रिकेट खेली होगी, ट्रैवलिंग की होगी, उन्हीं स्टेडियम्स में उन्होंने खेला होगा, तो वो जो नया प्रेशर होता है ना पाकिस्तान टीम में, वो उतरा होगा, वो खत्म हुआ होगा काफी हद तक। तो ये तो सजेशन आप मैं ना हो या ना हो हम जरूर देंगे, जो अच्छी चीज है जिसमें पाकिस्तान की बेटरमेंट है, उसमें हम सबको ईमानदारी से बात करनी चाहिए। इस बार जो अंडर 19 की टीम एशिया कप खेली थी उसकी सिलेक्शन डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, वो रीजन, वो कुछ लड़के ऐसे थे जो कुछ क्रिकेट नहीं खेले होते, डायरेक्ट ट्रायल से आप एशिया कप खेलने चले गए थे। हम निराले हैं, हम अनोखे, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, कभी किसी सिलेक्शन कमेटी में हमने अंपायर नहीं देखा, बट यस हम वो भी करते हैं, और इसीलिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट ब्रिंग्स कलर इन द क्रिकेट फ्रेटर्निटी, और इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी इस क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में, चाहे हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, कहीं ना कहीं वी आर ऑलवेज देयर एंड वी आर ऑलवेज डूइंग समथिंग न्यू। विद दैट थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।